अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फाइनल सेक्शन डिस्कस करते हैं। सेक्शन नंबर 7 असेसमेंट, यूनिट नंबर 20 इसमें है असेसमेंट पेपर। इन दिस यूनिट यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस ऑल द स्किल दैट यू हैव डेवलप्ड ओवर द कोर्स ऑफ दिस बुक। अब ये पूरी बुक तो हमने पढ़ ली यूनिट 19 तक, लेकिन हम अब इस काबिल हो गए कि हमें कोई भी पैसेज आ जाए ना, कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज़ आ जाए, नीचे क्वेश्चंस बने हों या उसको हम पढ़ के आंसर कर सकेंगे। द फॉलोइंग असेसमेंट इज बेस्ड ऑन ओ लेवल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन पेपर। ओ लेवल कम्प्रीहेंशन पेपर से जो है ये असेसमेंट बनाई गई है, ये पेपर बनाया गया एंड विल यू अ गुड आइडिया ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बिफोर यू फेस द रियल थिंग। यानी कि इसको पढ़कर, इसको फेस करके आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो पिछले 19 चैप्टर पढ़े हैं, 19 यूनिट पढ़े हैं, यूनिट 1 till 19 2 सेमेस्टरों में जितना कुछ भी पढ़ लिया है, कि आप इस काबिल हैं कि किसी भी पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन के आंसर कर सकें, या आपकी उस टाइम वीकनेसेस क्या क्या होंगी कि आप क्वेश्चन को नहीं समझ सकते हैं या आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है, तो आपको अपनी वीकनेस का भी अंदाज़ा हो जाएगा यूनिट 20 को पढ़ के। रीड पैसेज ए एंड बी एंड देन आंसर द क्वेश्चन विच फॉलो। अब यहाँ 2 पैसेज दिए गए हैं इसके अंदर हमें, ए और बी, उसके लास्ट में हमें क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। यू आर रिकमेंडेड टू आंसर द क्वेश्चन इन ऑर्डर, इन द ऑर्डर सेट, यानी कि आपने उन क्वेश्चन के आंसर देने हैं सीक्वेंस में। 1 to 3 क्वेश्चन है ना, पहले 1 का आंसर, फिर 2 का और फिर 3 का। मिस्टेक इन स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर बी पेनलाइज्ड इन एनी पार्ट ऑफ द पेपर। अच्छा, नोट व्हेन अ क्वेश्चन आस्क्ड टू द आंसर इन योर ओन वर्ड्स यू मस्ट नॉट कॉपी द वर्ड्स इन द पैसेज इन योर आंसर। अब वो कह रहा है कि आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा, अपने लफ्ज़ों में जवाब दो, तो आपने ये नहीं करना कि आपने उसका आंसर फॉलो कर लेना है, ठीक है। आपने मतलब पैसेज के अंदर ही उन्हीं लाइन को नहीं फॉलो करना, बल्कि अपने वर्ड्स में आंसर लिखना है। ये काम आपने नहीं करना जहाँ कहा गया, और ये इंपॉर्टेंट बात बताइए। पैसेज ए है, पैसेज ए में हमारे पास कितने पैराग्राफ्स हैं? 5 नहीं 6 पैराग्राफ है। पैसेज ए को पढ़ेंगे और 6 पैराग्राफ है, तो 6 पैराग्राफ को देखकर जवाब देंगे। अब इसका तरीकाकार क्या है? मेरे मुताबिक तरीकाकार ये कि एक पैसेज आपको मिला है ना, 3 टाइम्स उसको पढ़ो अच्छे तरीके से, फिर आप क्वेश्चंस को गौर से पढ़ो और समझो, फिर तरतीब से उनके जवाब लिखना शुरू कर दो, और कोशिश करो कि जवाब जो है पैसेज के अंदर जैसे लाइन लिखी ना वैसे नहीं लिखो, बट उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, अपने वर्ड्स में लिखो। पैसेज बी है, तो पैसेज बी के अंदर हमारे पास 1 2 3 है हमारे पास। पैसेज बी के अंदर हमारे पास 3 पैराग्राफ है, तो इसको भी उसी तरीके से करना है। अब पैसेज ए है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ बताया गया है कि किस पैराग्राफ में कौन सा सवाल लिया गया। तो पहले पैराग्राफ से लिया गया एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि अपने लफ्जों में लिखना, उसको कॉपी नहीं करना। व्हाई द राइटर फील दैट इट इज़ नॉट ईजी बिगिन एन ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नॉट ईजी बीइंग एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म होना कितना आसान नहीं है। ये ऑर्गेनिज्म पर ही बेसिकली चैप्टर जो पैसेज है लिखा गया है। ये पहले पैराग्राफ में इसका जवाब मिलेगा, लेकिन अपने लफ्जों में लिखना है। और पैराग्राफ नंबर 3 है, why is no less than 99.5% of the world's habitat space the volume according to one estimate fundamentally in practical terms completely off limit to us। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 3 को पढ़ना है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 4 को पढ़ना है, फ्री डाइविंग है, इसका आंसर मिल जाएगा 4 को पढ़ने के बाद। 5 को पढ़ने के बाद मैरिनियर ट्रेंच के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, सो ऑन। और उसके बाद पैसेज नंबर बी है, तो 7 8 9 क्वेश्चन हैं, और बताया हुआ है कि किस किस पैसेज से ये 3 सवाल आए हुए हैं। और पैसेज ए और बी दोनों पैसेज को, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेज गिव 1 word of the short phrase of not more than 7 words which has the same meaning as the word or phrase in the passage। अब पैसेज ए है ना हमारे पास, उसके अंदर ग्रेडिंग, रैश बट वंटरसन डिसीजन और टेरेस्ट्रियल। पैसेज बी कम्ब्रस, टेंटलाइजिंग और एब्यूडेंट। सो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको देखना है ए और बी में और बताना है, और इनसे ही 7 8 वर्ड्स बताने हैं, लाइंस बतानी है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, वर्ड्स क्या सिंबलाइज कर रहे हैं। पैसेज बी एक्सप्लेन हाउ लर्न अबाउट द एम्ब्यूडेंस ऑफ लाइफ इन द सी।
पैसेज बी है ना, वो ये बताता है कि समुंदर के ऊपर ना ज़िंदगी कैसी होती है। यूजिंग योर ओन वर्ड समराइज दिस प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, कहता है अपने लफ्ज़ों में इसको लिखो। यूज द मटेरियल इन द पैराग्राफ ऑफ 3, paragraph 3 of passage B. Your summary, which must be continuous writing note form, must not be more than 100 words, not counting to the word given to help you to begin. Begin your summary as follows. We first learn about how abundant life in the deep seas. ठीक है, यहाँ से पैराग्राफ नंबर 3 है जो, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कहते हैं यहाँ से शुरू करके सिर्फ 3 पैराग्राफ से 100 लफ्ज़ों की समरी निकालनी है। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है हमारे असेसमेंट नंबर 20। अब आपने खुद सॉल्व करना है, लेकिन ये कर लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर पेपर में भी कोई पैसेज जैसे सेमेस्टर 1 में खुद से आया है, तो कोई पैसेज अगर खुद से आता है तो आप उसको जवाब देने के काबिल हैं या नहीं। तो ये अब मैंने नहीं करवाया, करवा सकता था, नहीं करवाया इसलिए नहीं करवाया कि आप इसको खुद करें। बेसिकली तो ये आपका पेपर है, असेसमेंट है, तो आपको समय लग गया होगा जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यूनिट 20 की दी है। तो इसी के साथ हमारा फोकस ऑन कम्प्रीहेंशन का जर्नी जो है फिनिश हो गया। अगले सेमेस्टर में फोकस ऑन कम्प्रीहेंशन की बुक भी नहीं होगी, बस कंसेप्चुअल पेपर हुआ करेगा तीसरे में भी और चौथे में भी। बड़ी आसान चीज़ें होंगी। तो ये पहला दूसरा ही थोड़ा टफ था, बल्कि टफ भी था और बहुत कुछ सिखाया पहले दूसरे सेमेस्टर की जो इंग्लिश है ना, 111 और 112 ने बहुत कुछ सिखाया आपको। So wish you best of luck for your future, for your exam, और बस यही सब कुछ कहना था। गुड बाय, खुदा हाफिज़।